राइट, शुरू करते हैं। आज का जो है टॉपिक वो है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन क्या होता है? किसी फर्म में जब हम कैपिटल गुड्स परचेज करते हैं, एसेट वगैरह परचेज करते हैं, तो एसेट की वैल्यू जो है वो हमारी आगे डे बाय डे उस पे डिक्रीज होती है। और अगर कंपनी लॉ के हिसाब से या इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से देखें तो कुछ चीजों पे जो उनकी वैल्यू कम हो जाती है टाइम पीरियड के हिसाब से, तो वो वैल्यू जो है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और अलग अलग आप कह सकते हैं एचएसएन या अलग अलग कैटेगरी में जो फिक्स एसेट्स हैं हमारी, तो उन पे परसेंटेज भी अलग अलग रहती है। ठीक है, कि इन फ्यूचर उनकी वैल्यू जो है वो क्या रहेगी। जैसे फिक्स एसेट में अगर आप देखें कि अ, अगर आपने कंप्यूटर परचेज किया है ऑफिस यूज के लिए, तो वो भी आपका फिक्स एसेट में है, लेकिन उस पे जो डेप्रिसिएशन है तो वो 50% भी हो सकता है, 40% भी हो सकता है। और फर्नीचर है, बिल्डिंग है, कार है, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी एसेट की कैटेगरी में आती है। तो पहले तो ये देख लें कि हमारे पास ये क्या करता है कि यहाँ पर कंपनी एक्ट के हिसाब से और इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन दो तरीके से डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करता है। ठीक है, अब इसमें अगर यहाँ पे देखेंगे कि एयर कंडीशनर जो है वो हमारा फिक्स एसेट में है, तो सबसे पहले है कि ये जितने भी हैं ये हमने यहाँ पर अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं। तो अकाउंट अगर आप देखेंगे तो वही लेजर मास्टर में है। अगर आप यहाँ पर देखें तो स्प्लिट का आपका ये अकाउंट बना हुआ है, तो आपको जितने भी एसेट के अकाउंट है सारे यहीं से बनाने हैं। उनका ग्रुप जो है वो आपको फिक्स एसेट रखना है। ठीक है, तो जो इस ग्रुप के अंदर होंगे उन्हीं पे ही हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और डेप्रिसिएशन जो है वो हर जो अकाउंट बना हुआ है तो उस पर अलग अलग होगा। तो वो डेप्रिसिएशन परसेंटेज जो है हम यहाँ पर अपना पुट करेंगे कि एसी है भाई या स्प्लिट है, तो इसके अंदर हम जो है 15% का डेप्रिसिएशन लेके चले। तो ये जो डेप रेट है यहाँ पर आपको ये लेना है। ठीक है, ये विंडो तभी खुलेगी जब आप यहाँ पे एसेट वाला सिलेक्ट करेंगे ग्रुप। राइट, तो इसमें जो है 12% डाल दिया। इसी तरह आपका मान लीजिए कंप्यूटर का है, तो कंप्यूटर में आप ये जो है आपका कंप्यूटर एसेट है और इस पे हमने कहा कि ये जो डेप्रिसिएशन है वो 40% है। ठीक है, तो ये अलग अलग चार्ज होगा। राइट, इसको मैंने कैलकुलेट किया तो यहाँ पे इन्होंने डेप्रिसिएशन यहाँ पे वैल्यू उसकी बता दी। अब जो डेप्रिसिएशन है एज पर इनकम टैक्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसमें दो पार्ट में लगता है। मतलब फाइनेंशियल ईयर के पहले 6 महीने के अंदर जितना आपने खरीदा होगा तो उसमें 6 महीने का चार्ज लगेगा। मतलब 40% है तो उसका वो 6 मंथ का कैलकुलेट करेगा। अगर सेकेंड हाफ में है तो वो पूरे साल का उस पर चार्ज करेगा। मतलब अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो 30 सितंबर से पहले की जो भी परचेज होगी, ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 2 क्वार्टर हो गए, तो पहले 6 महीने का पे जो होगा तो उसकी वैल्यू यहाँ पे अलग है और सेकेंड हाफ की वैल्यू अलग है। तो इन दोनों वैल्यू पे जो है वो अलग अलग लगेगा, परसेंटेज वही रहेगा, पर फर्स्ट हाफ पे 6 मंथ का और सेकेंड हाफ में अगर कोई चीज आपने नया परचेज किया है तो उस पे आपका पूरा साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। प्लस जो आपका ओपनिंग में पड़ा हुआ है, ये ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, तो ये वैल्यू होगी आपकी, है ना। प्लस ये चीजें ऐड हो जाएंगी। और कोई ऐसी चीज है जो आपने यहाँ पर सोल्ड आउट कर दी है, हो सकता है आपने पुराना कंप्यूटर बेच दिया हो, तो भी आपकी वैल्यू कम आ जाएगी, तो वो यहाँ पे सोल्ड में आएगा। ठीक है, तो ये जो एसेट है इसकी वैल्यू जो ये आ गई, फिर उसके ऊपर ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगा। तो इस तरह से ये चार्ट जो है अपने आप सॉफ्टवेयर आपको बना के देता है। और इसमें अगर शो डिटेल करेंगे तो आपको यहाँ पर डेट वाइज भी आपको मालूम होगा कि ये कंप्यूटर आपने कब कब खरीदा था, है ना। जैसे यहाँ पे शो कर रहा है कि ये जो कंप्यूटर है आपका डिटेल में, और ये डिटेल जो चार्ट है ये सॉफ्टवेयर में अपने आप बन के आता है। और ये एकदम यूनिक फीचर है, ये और किसी सॉफ्टवेयर में तो मैंने नहीं देखा है, जो भी अभी इस टाइप के जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इसका कंप्यूटर का 7 अगस्त को खरीदा है, तो उसको इतने दिन हो गए हैं, और ये इसको खरीदा है और ये इस डेट को खरीदा है।
तो उसके हिसाब से ये चार्ट भी आपका आ जाता है। और इसको आपको एज इट इज प्रिंट करना हो तो नीचे प्रिंट ऑप्शन है, तो डिटेल में आपका प्रिंट होगा। और इसको हाइड कर देंगे तो इस तरह से ये आपका ये आ रहा है। ये तो हो गया कि ये कैलकुलेट ऑटो कर रहा है। अब इसमें अगर कंपनीज एक्ट के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन चार्ट है वो आपका अलग तरीके से कैलकुलेट होता है। उसमें हर डेज के हिसाब से होता है। मतलब अगर आपने कितने दिन पहले उसको खरीदा था, भाई अगर आपने परचेज करी है 30 जून को, तो वो उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा। और अगर आपने जनवरी में परचेज करी है तो वो उसके डेट के हिसाब से कैलकुलेट होगा। इसमें भी अगर आप डिटेल में जाएंगे तो उसका वो अलग अलग डेट के हिसाब से आपको अलग अलग शो करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हो गया कि वो कैलकुलेट कर रहा है, ये ऑटो कैलकुलेट कर रहा है। यहाँ पे चार्ट, अगर ये परसेंटेज आपने यहाँ पे पहले से डाल रखी है तो अकाउंट आपको बनाना है, परसेंटेज डाल दी। तो ये तो हो गया आपका चार्ट यहाँ से। और जैसे ही इसको आप सेव करेंगे तो ये इन पे इतना इतना डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेगा। और आपकी जो वैल्यू है ईयर एंड क्लोजिंग पे, वो जैसे फाइनल वैल्यू 54,000 थी तो इस पे 20,000 का डेप्रिसिएशन लगा, तो आपकी वैल्यू जो एसेट की वो कम होके 34,000 रखी है। तो इसके लिए हमें क्या है कि वो वाउचर पोस्ट करना है। तो यहाँ पर अगर आप सेव करेंगे तो ये इसका ऑटोमेटिक वाउचर यहाँ पे पोस्ट कर देगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं इन दो पे यहाँ पे चार्ज करता हूँ और ये सेव किया मैंने, और इसका अगर व्यू करेंगे वाउचर, तो आपका वाउचर इस तरह से ये जर्नल एंट्री पास होगी। तो ये तो हो गई आपकी ऑटोमेटिक एंट्री जो हमने यहाँ पर ये पास करी है। तो जो आपकी डेप्रिसिएशन की है, इसमें हमने क्या करा है, जो हमारा एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये एक्सपेंस के अंदर में आता है। ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आपका लेजर बना हुआ है। ठीक है, एक्सपेंस की जो एंट्री है ये मेरी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डेबिट होगी, खर्चा मेरा आ गया यहाँ पे, है ना। और वो किस किस एसेट के अगेंस्ट था, उसकी वैल्यू में वो क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पर मेरी जो एयर कंडीशन था उसकी वैल्यू जो है इतने वैल्यू से कम हो गई, और कंप्यूटर की वैल्यू जो है वो इतने वैल्यू से आपकी कम हो गई है। ठीक है, तो इसका इफेक्ट अगर आप यहाँ पर लेजर में भी देखेंगे, कंट्रोल एल किया मैंने, कंप्यूटर, ठीक है, राइट। तो ये यहाँ पर मुझे यहाँ पर भी समरी में शो कर ही रहा है 20,000 का। तो अगर आप इसको लेजर इस तरह से आगे देखेंगे तो ये ईयर एंड पे उसकी एंट्री जो है, और ये जो डेप्रिसिएशन है ये साल के एंड में ही कैलकुलेट करते हैं जनरली, और ईयर एंड पे ही इसकी एंट्री की जाती है, और मेरी एसेट की वैल्यू यहाँ से इस तरह से कम हो जाती है। अगर आप इसको मैनुअल कैलकुलेट करते हैं तो आपको यहाँ पे जो वाउचर है सेम इसी तरह पोस्ट करना है कि जितने भी हमारे एसेट हैं वो अलग अलग वैल्यू आपने कैलकुलेट करी, वो सारी क्रेडिट हो जाएगी, और जो उनका टोटल आएगा वो आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। तो ये एंट्री आप चाहें तो यहाँ से मैनुअल भी कर सकते हैं, जर्नल वाउचर से जाके। ठीक है, यहाँ से आपको ऐसा नहीं है कि यहीं से पोस्ट करना है, आप वहां से भी आप कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।